तो खबरों के इस जंगल में जहां खबरों से ज्यादा खबरें देने वाले हैं, वहां मैं भी अपडेट्स का फुल स्टॉक लेके आ चुका है। यानी आज हम देखो स्पाइडरमैन से लेके ट्रांसफॉर्मर से होके वेनम 3 तक सबके हाल जानेंगे। तो जान लेते हैं वरना कोई और जान लेगा। तो सबसे पहले तो हमारे एमसीयू के एक्समेन से ही शुरुआत करते हैं। लाइक आगे जो देखो एक्समेन का रिबूट आने वाला है, तो सुनने भाई मिल चुका है कि उसमें हमारे म्यूटेंट्स का रोस्टर बहुत हद तक एक्समेन 97 के जैसा ही होगा। इनफैक्ट हो सकता है उससे भी बड़ा। बस इस बिरयानी में देखो एक चिलाइची है, और वो है कि चाहे इसमें तुम्हें देखने तो मिलेंगे सारे, बट फिल्म में तुम्हें वुल्वरीन नहीं दिखेगा। बिकॉज प्लान्स के हिसाब से मार्वल तो चाहती है, चाहेगी भी क्यों नहीं, टॉप 5 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म जो बन चुकी है। बट ह्यूग जैकमैन भी अपने नाखून नहीं काट के बैठे हैं सीक्रेट वॉर्स के बाद भी वुल्वरीन को प्ले करते रहने के लिए। चलेगा भाई, 90 तक चलेगा। देन इसी बीच हमारे ट्रांसफॉर्मर्स के फ्रेंचाइज को लेके भी मल्टीपल अपडेट्स धरती पे आए हैं। लाइक पहले तो भाई अब कंफर्म हो चुका है कि अगली ट्रांसफॉर्मर्स की फिल्म में जैसे कि हमने सोचा था ट्रांसफॉर्मर्स और जीआई जो का क्रॉसओवर ही होगा। इनफैक्ट उन्होंने अब ये भी ठान लिया है कि आगे भी उनकी जितनी भी ऐसे ट्रांसफॉर्मर्स की फिल्म्स आएगी तो उनमें उनका मेन फोकस है रोबोट्स पे ही रहेगा। वो पहले की तरह इंसानों पे ऐसे घुसेड़ के कैमरा नहीं दिखाने वाले। और आखिर में गाड़ी में बैठते बैठते ये भी कंफर्म कर दिया कि रिसेंटली आए ट्रांसफॉर्मर्स 1 का सीक्वल भी डेफिनेटली आने वाला है। सो नाचना है तो नाचो, वरना सीधा आगे ही बढ़ते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा हमारे बूढ़े बाबा यानी हॉगवर्ट्स से ही खबरें आई हैं। लेकिन के हैरी पॉटर का रिबूट आ रहा है वो तो तुम जानते ही होगे। फिलहाल कास्टिंग चालू है, स्क्रिप्ट्स भी ऐसे लिखे जा रहे हैं और आ भी जाएगी 2026 के एंड तक, अगर मगलों ने रोका नहीं। बट मेन खबर यह है कि रूमर्स ऐसे फिर से लपटों से उजागरित हो चुके हैं कि ना कटवे यानी वोल्डेमॉर्ट के लिए किसी और को नहीं बल्कि किलियन मर्फी को ही कास्ट करना चाहते हैं। पेपर लाओ उनके लिए साइन कर देता हूं। बट मर्फी साहब से याद आया कि पीके फुकिन ब्लाइंडर्स फिल्म में हमारे जोकर और पॉल एट्रेटिस की माताजी तो कास्ट हो ही चुकी है, बट ये भी अब कंफर्म हो चुका है कि फिल्म हमारी वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान ही टेक प्लेस करेगी। फिर मार्वल का नोवा सीरीज भी अब धीरे धीरे करके टेक ऑफ करने लगा है, क्योंकि हवाएं जो चल रही है कि इसमें हमारे सिर्फ रिचर्ड राइडर का नोवा नहीं बल्कि पूरे पल्टन यानी एंटायर नोवा कॉर्स पे ही फोकस किया जाएगा, उनके इंटर गैलेक्टिक एडवेंचर्स पे। गार्डियंस कुछ दिन के लिए ऑफ रहेंगे तो किसी को तो भाई स्पेस दिखाना ही पड़ेगा ना। वो दीदी तो भाई लोगों की सूरजों को चार्ज करिए, पर स्पेस में मिट्टी डालो और धरती पे आ जाओ, क्योंकि GTA 6 के आने से पहले सोनी वाले शायद सुधर गए हैं। लाइक नल वाल को तो ला ही रहा है, बट ये भी अब खबर आ चुकी है कि सोनी वाले मार्वल के साथ फिलहाल एक न्यू डील को स्ट्राइक करने के कगार पे है, जिसके चलते बेसिकली होगा क्या कि स्पाइडरमैन अब और भी एमसीयू फिल्म्स में देखने मिलेगा आराम से। वही बात है, आप किसी खड़ू सौतेले बाप की तरह रोकेंगे नहीं कि राकेश तो राजेश के घर नहीं जा सकता। और कहां दर्शन देंगे सोच रहे हो तो, और कहां फैंटास्टिक 4, डेयरडेविल, डेडपूल, वेनम तो उनका ही माल है, इन सब के साथ दिखेंगे। इनफैक्ट इस रिपोर्ट को बैक करने वाला एक और रिपोर्ट भी ऐसे जो पिछले ही वीक मिला था कि नो वे होम में डॉक्टर स्ट्रेंज का वो स्पेल भी जल्द ही टूटने वाला है। मतलब वापस लोगों को याद आ जाएगा कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, और एक बार याद आ गया तो टीम अप, कैमियोस भाई सब कुछ होंगे। लाइक ऐसे अगर किसी बाजू की गली में किंगपिन किसी आइसक्रीम वाले को पेल रहा होगा तो स्पाइडरमैन आ जाएगा, जो कुछ पहले भी आना चाहिए था। इवन इसी दौरान ये भी ऐसा लगे हाथ कंफर्म हो चुका है कि स्पाइडरमैन का देखो इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम में जितना बड़ा रोल था, तो डूम्सडे में भाई उससे वे बिगर होने वाला है। इवन बात की है तो ये भी ऐसे जान ही लो कि स्पाइडरमैन 4 और डूम्सडे इन दोनों की फिल्मिंग हमारी अर्ली 2025 से स्टार्ट हो जाएगी। और हाँ, खत्म थोड़ी हुआ है, क्योंकि स्पाइडरमैन से भी याद आया कि चाहे सोनी देखो स्पाइडी को छूट दे रही है, बट वो वेनम के हाथ दांत को लाल नहीं करना चाहते, क्योंकि अगर थोड़ी भी ऐसे होप तुमने जिंदा रखी थी तो जला के फेंक दो, बिकॉज वेनम 3 मोस्ट लाइकली अब PG-13 ही होगी। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं। नहीं, क्या बोल रहे नादान बालक, सोनी का एक लॉजिक है, इनका इंसानी शिकारी काट कुट सब कुछ कर सकता है, बट लिटरली एक दूसरे प्लेनेट से आया हुआ बड़े दांत वाला एलियन नहीं कर सकता। बट उससे नजर हटाएं तो रिसेंटली देखो नल के क्रिएटर यानी डॉनी केट्स की नजर भी ऐसे रैंडमली वेनम 3 पे पड़ गई थी, तो ऑब्वियसली उन्होंने विवाद स्टार्ट कर दिया। ये भाई देखो पैसों की बात नहीं है, बट मुझे ऐसे बिना खर्चा पानी दिए तुम मेरे कैरेक्टर को मेरे आगे यूज कैसे कर रहे हो। तो सोनी तो सातिर है, तो उन्होंने भाई कोपचे में बुला के वेनम 3 का पूरा स्क्रिप्ट तो दिखाई। बट डॉनी साहब जब देख के घर को 9 बजे वापस लौटे तो उन्होंने भाई फ्री प्रमोशन ये कह दिया कि ये फिल्म बहुत ही बड़ी होने वाली है, और खासकर उनके बच्चे यानी नल को उन्होंने एक्चुअली एक किंग की तरह ही ट्रीट किया है। मैं अभी से बोल रहा हूँ लोग उखड़ जाएंगे, लेकिन इसको भाई खरोच तक नहीं आएगी। बट खरोचने की बात से भी याद आया कि वांडा जी ने रिसेंटली ये बोल दिया कि वो तो भाई बाल को लाल करके ही बैठी है वापस आने के लिए, बट वो सिर्फ इसका वेट कर रही है कि मार्वल कब कुछ अच्छा लिख के उनको बुलाए और वो तुरंत आ जाए। बट रुको इस तुरंत वर्ड को देखो इतना भी तुरंत समझना मत, क्योंकि आज तो देखो पक्का रही है इनकी स्कारलेट विच फिल्म भी करंटली
डेवलपमेंट में, बट रिपोर्टेडली दीदी के रिटर्न को हमारे अच्छा खासा टाइम बाकी है। लोकी इसमें 2 बार जाके आ भी सकता है। फिर गौथम के सफेद कौओं ने भी खबर दे दिया है कि द बैटमैन 2 का स्क्रिप्ट भी फाइनली कंप्लीट हो चुका है, फिल्मिंग भी अगले साल चालू हो जाएगी। बट मुझे जो भाई सबसे बढ़िया बात लगा कि सीक्वल इस बार विंटर में टेक प्लेस करेगी। गौथम सही में देखने लायक होगा। बट यहीं पे एक चीज जो देखने लायक थी बट अब भाई देखने नहीं मिलेगी, वो है बेन 10 का जो लाइव एक्शन फिल्म आने वाला था, तो वो रिपोर्टेडली अब कैंसिल हो चुका है। नहीं, हम छोटा भीम का लाइव एक्शन बना सकते हैं, तुम बेन 10 का क्यों नहीं बना सकते? असली एलियंस को कास्ट करना है क्या? बट देन वन ऑफ माय फेवरेट्स यानी आइस एज फ्रेंचाइज का 6ठा इंस्टॉलमेंट भी अनाउंस हो चुका है। फिर जेम्स कैमरॉन ने भी कंफर्म कर दिया है कि उनके अपकमिंग टर्मिनेटर मूवीज में हमें कोई ऐसे आइकोनोलॉजी नहीं देखने मिलेगी, मतलब कोई ऐसे नॉस्टैल्जिक बेट नहीं होगा, कोई ऐसे पुराने आइकॉनिक कैरेक्टर्स नहीं देखने मिलेंगे। बिकॉज उनका भाई गोल है कि इस नए टर्मिनेटर रिबूट के साथ वो एक नए ऑडियंस को भी बनाना चाहते हैं। तो हाँ गाइस, आज के लिए इतना ही था। और वीडियो तुमको ऐसे तनिक भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही हेल्प मिलती है जेन्युइनली। और ऐसे ही रापचिकदार मल्टीवर्सल खबरें पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और मैं तुमसे मिलूंगा एक और टाइमलाइन में। सो गाइस, तब तक बाय और टेक केयर।